बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टॉक में खुशामदीद। तो दोस्तों, नेपाल की टीम पर बात करेंगे आज। रोहित पटेल की बड़ी स्टेटमेंट आई है, उस पर भी बात करेंगे। नेपाल की टीम नेक्स्ट क्या सोच रही है। रोहित पटेल ने खतरे की घंटी बजा दिया दो टीमों को उन्होंने क्या बोला है और क्या नेपाल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के लिए जा रहा है। और नेपाल की इस परफॉर्मेंस का सेहरा किसके सर सजता है, किसको क्रेडिट जाता है, क्या रोहित पटेल को जाता है या नहीं, इसमें किसका 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 सबसे ज्यादा जो है ना वो इसमें हिस्सा है। तो सबसे पहले उस पर तफसील के साथ बात करेंगे और नेपाल टीम ने कितनी अचीवमेंट हासिल की है रोहित पटेल की कप्तानी में, कहां पर नेपाल की टीम पहले थी और कहां पर अब है, इस पर थोड़ी तफसील के साथ बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स को कुछ टॉपिक्स को मैंने क्लियर करना है, तो आपने भी अपना फीडबैक इसमें रखना है और जरूर देना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला सेहरा में सबसे पहला क्रेडिट वो किसको जाता है, वो जाता है नेपाली फैंस को। नेपाली फैंस को, क्योंकि मैं नेपाली फैंस के लिए बोलूंगा। भाई साहब, नेपाली फैंस ने जिस तरह के साथ अपनी टीम को बैक किया है, जिस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं कहीं पर भी, यूएसए अब्रॉड में जहां पर भी है, गल्फ कंट्री में है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, जितने भी जहां पर भी नेपाली फैंस हैं, वो भाई साहब दिल खोल के अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पर भी होता है वो बड़ी बारीक बीनी के साथ उसको देख रहे हैं। उनको जो जितनी भी अपनी टीम के रिलेटेड चीज है, जो भी कंटेंट है, उसको देखते हैं वो लोग और सपोर्ट करते हैं जितने भी नेपालियंस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है ना वो मैं क्रेडिट दूंगा नेपाली कौम को, नेपाली फैंस को। उसके बाद भाई साहब मैं आपको बता दूं कि ये टीम वर्क है, ये टीम एफर्ट है। आपने देखा होगा बॉलिंग में हमने किस तरह की बॉलिंग की है, आपने देखा होगा हमने फील्ड किस तरह से की है, फील्डिंग किस तरह से की है। ऐसे मैचेस जो कि कोई और टीम होती, कोई भी होती, वो ये मैच लूज कर जाती। ऐसे ऐसे मैच हैं जिन्होंने मतलब कि सबको हिला के रख दिया कि भाई साहब ये तो नेपाल जीत ही नहीं सकता। जब सुबह वो उठे, रात को बंद कर दी टीवी, सुबह जब उठे तो पता चला यार नेपाल तो मैच जीत गया। भाई साहब ऐसे शौक किया है ऑल वर्ल्ड को नेपाल ने। तो भाई साहब इसका इसका क्रेडिट आपके कप्तान को भी जाता है। अगर चाहे उस बंदे के बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन क्रेडिट उस बंदे को जाता है जिस तरीके के साथ उसने टीम को लड़ाया। कप्तान लड़ाता है टीम को, अगर कप्तान तगड़ा है, उसका माइंडसेट तगड़ा है ना, तो तभी टीम जाकर उस तरह से परफॉर्म करेगी। कप्तान को क्रेडिट जाता है। भाई साहब, मैंने भी क्रिटिसाइज किया रोहित पटेल को जब उनके बल्ले से रन नहीं थे आ रहे, तो मैंने भी कहा कि रोहित पटेल की परफॉर्मेंस जो है ना विद द बैट उस तरह की नहीं है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरह की नहीं है। लेकिन रोहित पटेल एज अ कप्तान, भाई साहब उसको क्रेडिट जाता है। मैं 2-3 दिन से आप देखें, कल से जो है ना वो ट्रॉफी हमने उठाई हुई है, लेकिन अभी तक अप्रिशिएट रोहित पटेल को नहीं किया। बाकी हम कर रहे हैं, लेकिन रोहित पटेल इसका बराबर का इसमें वो है, जो है ना वो है, क्योंकि रोहित पटेल की कप्तानी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग कप्तान इस बंदे ने किया है। जिस तरीके के साथ अपने बॉलर्स को उस बंदे ने यूटिलाइज किया है, अपने बॉलर से उसने काम लिया है। भाई साहब आप देखें 19-20वां ओवर जो है ना वो करवाया था जो संदीप लम्हे शानेक से, वहां पर 10 रन डिफेंड करने थे। वहां तक ओवर किसने रखा ये, और किसने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस दिया कि भाई साहब आप जॉब करो, हम जीतेंगे। ये रोहित पटेल की ही जो है ना वो बदौलत हमें जो है ना वो इतनी बड़ी जीत मिली है, और उनकी प्लानिंग्स की बदौलत। कप्तान लीडर होता है, लीडर होता है। भाई साहब इससे पहले भी कहा जा रहा है कि रोहित पटेल की बल्लेबाजी अच्छी थी, ये भी लोग कुछ कह रहे हैं। बल्लेबाजी अच्छी थी, जब कप्तानी का उनको प्रेशर पड़ा तो बल्लेबाजी करना वो थोड़ा सा भूल गए, अदरवाइज वो बैट्समैन अच्छे। मैं यहां पर ये कहूंगा भाई साहब, जब आपकी टीम जीत जाती है ना, जब आपकी टीम इस तरह से मैचेस, हारे हुए मैचेस जीतती है, तो उसका क्रेडिट आपके कप्तान को जाता है कि वो बॉलर्स को किस तरीके के साथ यूज कर रहा है, वो कैसे काम ले रहा है। तो भाई साहब इसका क्रेडिट रोहित पटेल को जरूर जाता है, जरूर जाता है। अब बात है जी रोहित पटेल की जो है ना वो स्टेटमेंट पर, जिस स्टेटमेंट ने भाई साहब सबको हिला दिया है कि भाई साहब अब आगे किन दो बड़ी टीमों की बारी है, किन दो बड़ी टीमों को फेंटा लगने वाला है, किन को नेपाल जो है ना वो शिकस्त देने के चक्कर में लगा हुआ है। उसमें जब आप उन्होंने जो है ना वो स्टेटमेंट दी है, We are looking forward to beat the test nation in upcoming T20 वर्ल्ड कप। भाई साहब यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई, अब असल कहानी शुरू हुई है। देखे ना वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जो है ना वो स्टूड लॉ ने अपने बंदू के अंदर, अपने अपने लड़कों के अंदर ये माइंडसेट बना दिया है कि भाई साहब इससे काम नहीं चलने वाला। आगे से आगे, आगे से आगे, हमने आगे से आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब उनकी ये सोच है। इससे पहले जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि हम पेलेंगे इनको, हम इनको मारेंगे।
हम इनको शिकस्त देंगे और T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे। तब लोग कह रहे थे यार ये वैसे ही है, पागल हो गया। तब ये बोल रहे थे। अब कहीं ना कहीं पर जब आप देखें कि उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट, इतनी तगड़ी किस्म की परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंटली इतनी तबाही वाली परफॉर्मेंस, अब लोग जो है ना वो कहीं ना कहीं पर कह रहे हैं कि यार शायद हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत लें। तो भाई साहब ये सच है। मैं आपको बता दूं, जब आप सोचते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं, जितनी बड़ी आपका सपना होगा ना उतना बड़ा आप अचीवमेंट हासिल करेंगे, उतनी बड़ी होंगे। जब सोचेंगे नहीं तो करेंगे क्या, करेंगे क्या। यहां तक आप पहुंच गए, यहां पर आपने फील्डिंग में आउट क्लास किया है, हर टीम को आउट क्लास किया फील्डिंग में। किसी भी मैच में फील्डिंग आपका की पॉइंट होता है। अगर आपकी फील्डिंग अच्छी है, तगड़ी है, तो भाई साहब आप किसी को भी पेल सकते हैं। यहां पर अब बैटर्स की बात आती है, तो बैटर्स में हमारे पास अब लीग 2 के मैचेस भी आ गए, उसमें से हमें मजीद जो है वो पता चल जाएगा। उसके बाद हमें जो है वो नेपाल प्रीमियर लीग भी अब स्टार्ट होने वाली है, एनपीएल सीजन 2, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो भाई साहब हम ओवरऑल हमारी टीम अब बड़ी बैलेंस है। 2024 2023 के अगर कंपैरिजन किया जाए तो अब हमारी टीम बड़ी अच्छी है, बड़ी बैलेंस साइड है, बड़ी बैलेंस साइड है। दोस्तों ये उन्होंने बोला है, उन्होंने ये बात की है कि भाई साहब अब हम यहां पर रुकने वाले नहीं है, बल्कि हम अब आगे देख रहे हैं, अब हम आगे इस चीज के मुंतजिर हैं कि हमने दो बड़ी टीमों को शिकस्त देनी है, दो बड़ी टीमों को। उन्होंने ये भी बोला कि अब हम इस बात पर में फख्र हम करते हैं कि यार हम इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेंगे, इस बात को उन्होंने बोला है। तो यार कहीं ना कहीं उनकी नजर है ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान हो गया, मतलब इन पर उनकी नजर है कि यार इनको हमने शिकस्त देनी है। तो दोस्तों ये बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की। कप्तान ने इससे पहले बड़ी बातें की हैं, बड़ी बातें की, और बड़ी बातों को उन्होंने उन्होंने साबित भी किया है, प्रूव भी किया है। देखें अब कप्तान कप्तान एक लीडर होता है। जब कप्तान परफॉर्म करता है ना, तो वो परफॉर्मेंस उसके बल्ले, जरूरी नहीं है कि उसके बल्ले से रन ही आएंगे तो वो परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस से ये होता है कि उसने आपके बॉलर्स को कैसे जीते हुए मैच में वापस लाया, बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज किया, बैटर्स को कैसे उसने चलाया, किस तरह के साथ अपनी टीम को लेकर चला एंड तक। वहां पर ग्राउंड में रुक कर, खड़ा होकर लड़ने वाला ही कप्तान होता है। भाई साहब लास्ट बॉल तक लड़ते रहे नेपाली, लास्ट बॉल तक। यही गेम होती है, यही गेम होती है। और अब देखें जी दोस्तों उनकी अचीवमेंट नेपाल के लिए, आप देख लें सारी की सारी अचीवमेंट, कितनी अचीवमेंट उन्होंने जो है वो हासिल की है। उसमें आप देखें ओडीआई स्टेटस, ओडीआई जो है ना, ओडीआई स्टेटस उन्होंने रिटर्न किया जब आए रोहित पटेल, वो उस वक्त खतरे में था। उसके बाद आप देखें 10 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया उन्होंने 2024 वाले में। इससे पहले 2014 में किया था। ये किसकी कप्तानी में किया, रोहित पटेल की कप्तानी में। उसके साथ आप देखें अब लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर रहे हैं 2026, ट्रॉफी भी उठाई आपने क्वालिफायर्स की। तो ये किसकी कप्तानी में की है, रोहित पटेल की कप्तानी में। उसके बाद आप देखें टेस्ट नेशन को आपने शिकस्त दी है पहली बार, पहली बार। वो किसकी कप्तानी में किया है, रोहित पटेल की कप्तानी में। तो किसका ये क्रेडिट किसको जाता है, भाई साहब रोहित पटेल इस चीज का हकदार है। ये मैं आपको बता दूं, क्रिटिसाइज तो मैं भी करता रहा हूं, लेकिन जिसको कहते हैं ना वो क्रिटिसाइज भी आप किसी लिमिट में जो रहकर करें, कि भाई साहब रोहित पटेल की कप्तानी बड़ी अच्छी है, बड़ी मुझे पसंद आई है कि यार लीडर ऐसा होना चाहिए, लीडर ऐसा होना चाहिए। और कुछ ये भी कहते हैं यार कि रोहित के बल्ले से रन नहीं आ रहे। तो भाई साहब रोहित के बल्ले कप्तानी का प्रेशर जरूर है, कप्तानी का प्रेशर है, जिसकी वजह से उससे पहले उनके बल्ले से रन आ रहे थे, ये भी कुछ कहते हैं। लेकिन अप्रिशिएट बनता है, अप्रिशिएट बनता है। आप इस बात से कितने एग्री करते हैं दोस्तों। और सहराब भाई साहब सबके सरों पर सजदा है, पूरी टीम के सर पर। और रोहित पटेल भी उसको उस पूरी टीम का एक देखें, एक लीडर होता है जो लड़ाता है, एक लीडर होता है जो टीम को खड़ा करता है ग्राउंड में कि भाई साहब हमने करना है, बॉलर्स को कहां पर यूज करना है, फील्ड प्लेसमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। वहां पर किसको क्रेडिट जाता है, कप्तान को। कप्तान ही आपका जब जो है ना वो नॉर्मल हो, जब वो कमजोर हो, तो वो क्या करेगा, वो अपनी टीम को कैसे लड़ाएगा, कैसे इतने बड़े जो है वो प्लान सोचेगा, कैसे इतने बड़े डिसीजन लेगा, कैसे ऐसे क्विक डिसीजन लेगा। तो भाई साहब रोहित पटेल की कप्तानी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, जिसको कहते हैं अमेजिंग किस्म की, उस बंदे ने जो है वो कप्तानी की है। और उस वो ग्राउंड में दिखा है, वो ग्राउंड में दिखा है, जिसको कहते हैं ना लड़ाकू, वो लड़ने वाला कप्तान दिखा है, वो लड़ने वाली टीम दिखी है मुझे। तो दोस्तों कप्तान को क्रेडिट जाता है। और नेपाल की जो परफॉर्मेंस है भाई साहब, ट्रॉफी हमने उठा ली है। अब हमारी जो अगर लीग 2 के मैचेस हैं जो कि 26 को स्टार्ट होने जा रहे हैं, वो भी बड़े तगड़े किस्म के मैचेस होंगे 2027 वर्ल्ड कप के लिए। वो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो वो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, और उसमें भी इंशाल्लाह हम जीतेंगे। यूएसए एंड यूएई के अगेंस्ट ये मैच हम खेलेंगे। तो दोस्तों जो है ना वो इस पर आपकी राय की क्या राय है, आपने कमेंट्स की सूरत में जरूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को भी यार सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कहां कहां से मुझे देख रहे हैं यार, आपने कमेंट्स में भी यार जरूर मेंशन करना है।